एक हीटर 2000 वॉट की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गांव की आग होती है वो हम लोगों को ज्यादा गर्म लगती है। आपने सोचा कभी क्यों होता है ऐसा? देखिए, इसकी जवाब जो है ना वो आपके बॉडी और फिजिक्स इस दोनों में छुपा हुआ है। चलिए एक एक करके जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि गर्मी फैलने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए, गर्मी तीन तरीके से फैलते हैं। पहला है कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। और जो आग होती है ना वो 60 से 70% रेडिएशन से ही गर्मी देती है, और अगर हवा ठंडा भी हो तो भी असर कर जाता है। जबकि हीटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो टोटली कन्वेक्शन पे काम करती है और पहले रूम के हवा को गर्म करती है, फिर जाकर के हमारी शरीर पे असर पड़ता है। और इसलिए अक्सर आप देखे होंगे कि खुले में आग बिल्कुल अच्छे से काम करती है, जबकि हीटर का नाम ही मत लीजिए, वो तो एक बंद कमरे में ही काम करेगी। ठंड के मौसम में आपके शरीर का जो नस होती है वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, जिसे हम लोग वैस्कोकंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। और आग की जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे तक जाती है। इतना ही नहीं, वो हमारे ब्लड वेसल्स को फैला देती है, जिससे कि हमारा सर्कुलन जो है वो बिल्कुल तेजी तेजी से होने लगता है, और हमारे हाथ और पैर जो है वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाते हैं। जबकि हीटर में क्या होता है? कुछ भी नहीं, पहले रूम में बंद हवा को वो गर्म करता है और फिर जाकर के हमारे शरीर को देरी से सिग्नल देता है कि हाँ, अब मैं गर्मी दे रहा हूं। और यही वजह है कि आग की गर्मी आपको तेज लगती है कंपेयर टू हीटर। दोस्तों, अगर एक रिसर्च की माने ना तो जो इंफ्रारेड हीट होती है वो हमारे स्किन टेम्परेचर को 2 से 3 गुना ज्यादा तक बढ़ा देती है, और यही कारण है कि जब फिजियोथेरेपी किया जाता है तो उसमें भी इंफ्रारेड लैंप्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हीटर जब हम लोग बंद कमरे में चलाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, जो CO2 है वो बिल्डअप होने लगता है। इतना ही नहीं, आपके शरीर पे भी प्रभाव डालता है। आप जानते भी हैं या नहीं, आपके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और आपके बदन में सुस्ती यानी आलस होने लगता है। जबकि आग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खुले में कॉन्टिन्यूअस एयर का एक्सचेंज होते रहता है, ऑक्सीजन बिल्कुल स्टेबल होती है। अब अगर इतना कुछ होता है तो इन दोनों का नुकसान भी होता होगा। देखिए, जब हम आग जलाते हैं ना तो PM 2.5 पार्टिकल्स क्रिएट होती है उसमें से, और लॉन्ग टर्म में लंग डिजीज होने का भी रिस्क होता है। जबकि हीटर में सबसे पहले हमारी हवा ड्राई हो जाती है, फिर जाकर के हमारी स्किन ड्राई होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ड्राई हो जाता है, और बिजली बिल का क्या, वो तो लगता ही है। और अंत में अगर मैं आपको एक साइंटिफिक कंक्लूजन दूं तो सीधे सीधे ये समझो कि आग ज्यादा गर्म नहीं होती है, उसकी गर्मी ज्यादा डायरेक्ट होती है। जबकि हीटर ज्यादा पावर का तो होता है, लेकिन उसके काम करने का जो प्रिंसिपल है वो इनडायरेक्ट होता है। तो अब आप देख लीजिए कि किससे ज्यादा नुकसान हो रही है, और मैं तो कहूंगा कि हीटर प्रीफर कम ही कीजिए। खुले में आग का आनंद अलग ही मजा देता है।